औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरमदन दाइमन मबदन क़ाइमन अलैका वल आलिका व औलादिका व अज़वाजिका जमीअ अस्हाबिक जमी मशाइख जमी जद अमदतिक मिनल मुमिनीन वल मुमिनात जमी उम्मतिक जमी खुद्दामिक जमी शादिक जमी शुहदाइक खुसूसन सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदना इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जमी शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल क़दीम फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीदिल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या निस्सान नबी मन याति मिनकुन्ना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनतिन युदअफ़ लहुल अज़ाब ज़िफ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा व मन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही वतअमल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन व अतना लहा रिज़्क़न करीमा या निस्सान नबी लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसाइ इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़्दअन बिल क़ौलि फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मर्दun व क़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना व ला तबरजन तबरजुल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़ीमना अस्सलाह वआतीना अज़्ज़कात वअतीना अल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति युत्तहिरुकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल रसूलुन नबियुल करीम नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरमदन दाइमन अबदन क़ाइमा गुज़िश्ता जुमा जिन आयात करीमा को तिलावत करने का वायदा फरमाया था, ये करम है अल्लाह ताला का और उसके प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि शुहदाए करबला के सदक़े मुझे जिंदा रखा है ताकि इन आयात को आपके सामने पेश कर सकूं। आप सुन चुके हैं अहले बैत के और चंद उलमाए क़ुरान के मुताबिक 3 किस्में हैं। अहले बैत असल, अहले बैत लाहक, अहले बैत दाखिल। जलील क़दर उलमाए क़ुरान की उनकी अपने अक़ाइद के मुताबिक 3 किस्में हैं। अहले बैत असल में सिर्फ और सिर्फ सैयदना नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये अहले बैत असल है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाजे मुतहरात भी अहले बैत में दाखिल हैं, जिससे अहले बैत सुन्नी कहा गया। और इसी तरह से नसब के लिहाज से अहले बैत हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो औलाद है
सैयदना हाशिम रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद है, उसे भी अहले बैत में अहले बैत नस्बी शुमार किया गया। और हज़रत अस्मा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाखिल फरमा लिया अपने शादर अनवर में। इन्हें अहले बैत दाखिल किया गया कहा जाता है। और सैयदना इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की जो औलाद और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो भी औलाद क़यामत तक आएगी, इन्हें अहले बैत लाहक कहा जाता है। तो चंद जो गलत फहम रखते हैं, लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों को फरेब देने के लिए अहले बैत से मुराद सिर्फ अज़वाज मुतहरात लेते हैं और इमाम हसन और इमाम हुसैन को अहले बैत में दाखिल नहीं फरमाते। इस आयत करीमा में हालांकि गुज़िश्ता जनाब सुन चुके हैं, जहां अज़वाज मुतहरात से अल्लाह ताला खिताब फरमा रहा है वहां मुअन्नस का सीगा है, और जहां अहले बैत से मुराद है अल्लाह ताला, यहाँ पर सीगा मुज़क्कर है, जिससे साबित होता है कि इसमें इमाम हसन और हुसैन और अली मुर्तज़ा है। इन आयत करीमा को आपके सामने वजाहत के साथ पेश कर रहा हूँ। या निसाअन नबी, ए गैब की खबर देने वाले नबी की बीवियों, मैं याति मिनकुन्ना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यनतिन युदाफ़ लहल अज़ाब दैफ़ैन, अगर कोई बेहयाई की खुली जुर्अत करे तो उन्हें दुगना अज़ाब है। वक़ान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह के लिए आसान है। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नूतिहा अजरहा मरतैन, और जो क़नाअत पज़ीर रहीं और अल्लाह उसके रसूल की ताबेदारी करते रहें, अल्लाह रसूल के लिए, और तामल सालिह और नेक अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें दूना सवाब देगा। अगर गुनाह करें तो दूना अजाब है, और सवाब करें, अच्छा काम करें तो दूना सवाब है। औरों को जहां 10 नेकियां मिलेंगी वहां पर आपको 20 नेकियां मिलेंगी, और जहां औरों को 10,000 मिलेंगे, अगर गुनाह का इर्तिकाब कर बैठेंगे तो वहां आपको 20,000 मिलेंगे। वातन अल्लाह रिज़्क़न करीमा, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रिज़्क़ करीम तैयार कर रखा है। आयत करीमा उस वक्त नाज़िल हुई कि अज़वाज मुतहरात से कुछ औरतें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मा में तशरीफ लाईं और इरशाद फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरे मुबारक, आपका नूरानी घर सबर और रज़ा का क़नाअत का घर है, लेकिन आपके अज़वाज मुतहरात ने कहा कि हमें जो खर्च दिया जाता है इसमें ज्यादती की जाए, ये हमारे लिए काफी नहीं होता। तो ये आयत करीमा नाजिल हुई, अगर रहना चाहती हो तो बारगाह नबी में इज्जत के साथ रहना, वरना चली जाना। अल्लाह ताला की बारगाह से आयत करीमा नाजिल हो रही है, ये मेरे महबूब का घर है, जिस घर में आप रहे हैं ये जन्नत वाला घर है। आपके लिए रब करीम मैदान महशर में करम वाली और इज्जत वाली रोजी तैयार रखा है, आपके लिए दुना सवाब तैयार कर रखा है। आप दूसरी औरतों की जैसे नहीं है। ये या निसा नबी है, मेरे नबी की बीवियों, लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसा, और औरतों की तरह आप नहीं हो, तुम्हारा मकान और है, और तुम्हारा जिसके साथ निकाह में तुम हो वो और है, जिसके तुम निकाह में आए हो उसके ज़र्रे में तुम्हारा मकान बदल गया, दूसरी औरतों की तरह तुम्हारा मकान नहीं है। नबी के बदन से वाली छूने वाली औरत का मुकाम बुलंद हो जाता है, तो जिस बदन को छुआ उस बदन का मुकाम क्या होगा?
सोचने और समझने की बात है। हर हर आयत में अल्लाह ताला अपने नबी के मुकाम को बुलंद फरमाता है। ए नबी की बीवियों, तुम्हारा मुकाम इसलिए बुलंद है इबादत के बिना पर, इबादत के बिना पर नहीं, जिक्र व सखा के बिना पर नहीं, इसलिए कि तुम्हारा बदन मुबारक मेरे नबी के बदन को छू रहा है। इस बदन की निस्बत से तुम्हारा मकाम आला हो रहा है, तुम्हारी सांसें इस मकाम में ली जा रही है जिस मकाम में मेरा नबी रहता है, इसलिए तुम्हारा मकाम बुलंद है और औरतों की तरह तुम नहीं। फला तख्तान बिल क़ौल फयत्ना लज़ी फ़ी क़ल्बि मर्द वक़ुलना क़ौलन मारूफ़ा, जब कहो तो अच्छी बात कहो, ऐसी बात न करना कि दूसरे की नजर ललचाने लगे। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुज जाहिलिय्यतिल ऊला, और इस मकाम में जिस रह रहे हो जैसे और जाहिल औरतें करते हैं उस तरह से अपने पर्दे को जाहिर न करना, अपने पर्दे को जाहिर न करना। वाक़िमिन सलाह, नमाज को कायम रखना। ये मुहन्नस का सीगा हो रहा है, मिन कुन्ना मुहन्नस का सीगा है, लस्तुन्ना मुहन्नस का सीगा है, इनित्तक़ैतुन्ना मुहन्नस का सीगा है, फला तख्दाना मुहन्नस का सीगा है, वकुलना मुहन्नस का सीगा है, वकरना फी बुयूतिकुन्ना मुहन्नस का सीगा है। फीमेल जेंडर है, फीमेल जेंडर है, मेल जेंडर नहीं है। वला तबर्रजना, ये भी मुहन्नस का सीगा है। और आकीमन, ये मुहन्नस का, आतीन मुहन्नस का सीगा, आकीमुस्सलात नहीं। मर्दों के लिए अगर हुक्म रहता तो आकीमुस्सलात है, आतु ज़कात है, लेकिन यहाँ खासकर पैगंबर की बीवियों से खिताब है, इसलिए आकीम आतीन है, मुहन्नस का सीगा। आतीन अल्लाह की इताअत करो, आतीन मुहन्नस का सीगा है। अगर मर्दों से कहा जाता तो आतिउल्लाह कहा जाता है, मर्दों से कहा जाए आतिउल्लाह कहा जाता है, लेकिन यहाँ आतिनल्लाह कहा गया। रसूल और उसके अल्लाह के रसूल की इताअत करो। इन्नमा, अब इस आयत करीमा का लगा जहाँ अहले बैत का मज़कूर है, यहाँ पर अल्लाह ताला का खिताब ही अलग हो गया, कलाम ही बदल गया। जहाँ तक नबी की बीवियों का जिक्र है, मुहन्नस का सीगा इस्तेमाल फरमा रहा है। अब अहले बैत का जहाँ बयान कर रहा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम। जहाँ पर अगर औरतें ही मखसूस होती, नबी के घर की बीवियाँ ही मखसूस होती, युत्तहिरकुन होना था, युत्तहिरकुम है वो तत्हीरा। अल्लाह ताला का इरादा है कि तुम्हें हर गुनाह से पाक और साफ करे, हर गंदगी से अल्लाह ताला अहले बैत को पाक रखना चाहता है। और जब ये आयत करीमा उतरी, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत युत्तहिरकुम तत्हीरा, ये सूरह अहज़ाब की 31, 32 और 33 आयत करीमा है, और ये कुरान मजीद के 12 पारे में है, और कुछ आयत 21 पारे में आ रही है। और सूरह अहज़ाब का 5वां और 4था रुकू है, जो आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ मैंने हासिल किया। तो जहाँ तक नबी की बीवियों का जिक्र है, मुहन्नस का सीगा है, और अहले बैत का जहाँ बयान आया, अब मुज़क्कर का सीगा आ रहा है। और जब ये आयत करीमा से अहले बैत, अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे हर गंदगी, रिस और पलीदगी से तुम्हें पाक और साफ रखे। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो पैगंबर अज़ीम ने बीबी फातिमा को बुलाया, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, सैयदना इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया, और अपनी चादर मुबारक इन पर उड़ाई और कहा, ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं। महसूस तौर से अपनी चादर, जब ये आयत करीमा उतरी नाज़िल हुई, तो मखसूस तौर से इन्हीं 4 नफूस क़ुदसिया को मेरे आका ने बुलाया और अपने घेरे में लिया और फरमाया, अल्लाह ताला, ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुबारक की मुबारक गलियों से गुजर रहे हैं,
मेरे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुबारक की मुबारक गलियों से गुजर रहे हैं। वहाँ पर एक बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा खेल रहा है। मेरे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को उठाकर अपनी मुबारक गोदी में ले लिया। इस बच्चे को उठाकर अपनी मुबारक गोदी में ले लिया, इसे बूसा दिया, इसे प्यार किया। साहबे कराम रिज़वान ने पूछा, या रसूलल्लाह, इस बच्चे से मखसूस तौर से प्यार कैसा, इस बच्चे के साथ खास तौर से आपका प्यार कैसा? तो मेरे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने इसे मेरे इमाम हुसैन के साथ खेलते हुए देखा है, मैंने इसे बच्चे को इमाम हुसैन के साथ खेलते हुए देखा है, मेरे अहले बैत के साथ खेलते हुए देखा है। तो मालूम हुआ जो सरकार के घराने वाला है वो भी सरकार है। सरकार सिर्फ इमाम हसन हुसैन को मोहब्बत नहीं करते, इनसे मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत कर। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, सुबह की नमाज को मेरे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक मकान से जब बेदार हो जाते, सुबह की नमाज के लिए मस्जिद नबी से निकल पड़ते और हज़रत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा के मखसूस मकान की तरफ चले जाते और मखसूस मकान की तरफ जाकर कहते, अस्सलात 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 या अहलल बैत अलैकुम अस्सलाम, ए अहले बैत तुम पर नमाज है, तुम पर नमाज मखसूस कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करके उठाता। तो मालूम है सरकार इन्हीं चार नफूसे खुदसिया को जो अहले बैत में दाखिल हैं अपने दायरे में शामिल करके फरमा रहे हैं, यही मेरे अहले बैत हैं, यही मखसूस तौर से मेरे अहले बैत हैं। फरमाते हैं अल्लाह ताला, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे दुश्मनी रखे वो मेरा दुश्मन है, जो इनसे दुश्मनी रखे वो भी मेरा दोस्त ही नहीं, जिनसे दुश्मनी रखने वाला वो मेरा दुश्मन है। सोचते ही नहीं, अगर सोचेंगे समझेंगे तो ख्याल में आएगा। हाजियों से पूछो, कुरान मजीद इरशाद फरमा रहा है, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा और मरवा की पहाड़ियां अल्लाह के निशानियों में से हैं। सफा भी पहाड़ी है और मुरवा भी पहाड़ी है, ये भी पहाड़ और वो भी पहाड़। सफा एक पहाड़ है, मुरवा एक पहाड़ है। हाजी हजरात जानते हैं ये सफा और मुरवा की पहाड़ियां देख कर आए हैं और वहां पर दौड़ लगा के आए हैं। और इन पहाड़ तो है, सफा क्या है? पहाड़ है। मुरवा क्या है? पहाड़ है, पत्थर है। पत्थरों का बड़ा ऊंचा इलाका है, पहाड़ कहलाता है। पहाड़ बेजान है, जानदार है। हिमालय पहाड़ है, कोई सतपुड़ा पहाड़ है, विंध्याचल पहाड़ है, एंडीज पहाड़ है, ये सब पहाड़ी है। कोई अलग पहाड़ी है, सह्याद्री पहाड़ी का सिलसिला है। ये सब पहाड़ तो है। कोहेजूदी पहाड़ है, कोहेतूर पहाड़ है, कोहे लिबनान पहाड़ है, ये सारे पहाड़ हैं। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद करता है, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं, पहाड़ हैं। लेकिन रब करीम फरमा रहे, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से। मौला हिमालय पहाड़ दे रहा, इंडीज पहाड़ दे रहा, माउंट एल्बस दे रहा, ये सब पहाड़ियां तेरी हैं। और फिर सफा और मरवा की पहाड़ी क्यों तेरे निशाने में से? ये भी पत्थर, वो भी पत्थर, उसे तू बनाया, ऐसे तू बनाया। उसका खालिक तू, इसका खालिक तू, उसका मालिक तू, उसका मालिक तू। सफा और मरवा से ज्यादा खूबसूरत और दुनिया में पहाड़ियां हैं जहाँ खूबसूरत मनाजिर है, लहलहाते हुए जंगल है,
बर्फ के ढेर हैं जहां से दरिया बहते हैं, और ये सूखी पहाड़ियां। इसे कहता है तो अल्लाह के निशानी में से मिन शाइरिल्लाह इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, शाइरिल्लाह ये अल्लाह के निशाने में से है। तो रब्बे करीम बोल उठेगा इस सफा और मरवा की पहाड़ियों को मेरे सैयदा हाजर अलैहिस्सलाम के पाए मुबारक लगे हैं। सफा और मरवा की पहाड़ियों में मेरी हाजरा दौड़ लगाती थी, बच्चा प्यास से बिलखता था। ये सफा और मरवा की पहाड़ियों में दौड़ लगाती थी, मेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औरत के मुबारक पैर से, इसलिए मेरे निशानी से बन गया। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम के पैर मुबारक लगे, ये अल्लाह की निशानी में से बन गया। ये अजमत वाले पहाड़ बन गए। इन पहाड़ों के अंदर दौड़ लगाने वाले को 70,000 ने किया, गुनाह माफ, दुआ मकबूल। ऐसे ही हो जाता है जैसे माँ के पेट से पाक हुआ पैदा हुआ, ऐसा ही पाक हो जाता है सफा और मरवा की पहाड़ी में दौड़ लगाने वाला। पहाड़ियां तो हैं और खुदा की निशानियां, इसलिए सैयदा हाजरा दौड़ी, उनके पाए मुबारक लगे। सैयदा इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाए मुबारक लगे, नबियों के पाए मुबारक लगे। इसलिए मुकाम तबर्रक बन गया, मुकाम आला बन गया, अजमत वाला मुकाम बन गया, अल्लाह की निशानियों से बन गया। ए मौला, जब सफा और मरवा की पहाड़ी का इतना मुकाम है, मैं तुझसे पूछता हूँ, जुमा के दिन, सुनने वाले सुन चुके हैं, जुमा का दिन कौन सा है? जुमा का मस्जिद कौन सी है? मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी है, जहां पर एक रकात पढ़ना 50,000 रकातों का सवाब है। सुन लीजिएगा, कोई काबा माज़मा को प्यार करता है, कोई मस्जिद नबवी को, मदीने को प्यार करता है। हाजियों से पूछ लेना, काबा माज़मा में एक रकात नमाज पढ़ना लाख के बराबर, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ना 50,000 के बराबर। कौन सा मुकाम आला बन गया? मक्का माज़मा आला बना क्या? मदीने मुनव्वरा आला बना? वहां लाख नेकियां हैं, यहाँ 50,000, वहां नेकियां डबल हो गई। मक्का माज़मा में नेकियां डबल हो गई, यहाँ 50,000 और वहां 100,000, तो डबल हो गई। तो मुकाम मक्का माज़मा मुकाम आला बन गया, इसलिए कि वहां पर सवाब ज्यादा है। लेकिन नादान ये भी सुन ले, मक्का माज़मा से मदीने मुनव्वरा है, जहाँ एक गुनाह किया एक गुनाह है, वहाँ एक गुनाह किया क्या एक लाख नेकियां कमाया और फिर नजर भटकी, लाख नेकियां तेरी जाहिल हो गई। यहाँ एक नमाज अदा किया 50,000 नेकियां हैं, गुनाह एक किया एक रहा, 49,999 नेकियां तेरे पर लगी और वहां पर खत्म हो जाती है। तेरा दिमाग फिर गया, आँख फिर गई, नजर भटक गई, जुबान गलत बोलने लगी, दिमाग गलत ख्याल करने लगा, हाथ गलत ख्याल उठे, तेरी नेकियां जाहिल हो गई और यहाँ की बाकी रहती है। इसलिए मदीने मुनव्वरा और है, इब्राहिम की वजह से हरम बन गया, अरे मुस्तफा की वजह से हरम बन गया है। और वो मस्जिद नबी दिन जुमा का है और आज यौम आशूरा का दिन है, जुमा का दिन भी है, यौम आशूरा का दिन भी है। ये नादान जो आपको गलत ख्याल देते हैं, उनके ख्याल में ना आना। ये इमाम हुसैन शहीद हो गए और आप चोंगे खा रहे हैं। बना है जिससे चोंगा बना है, तो चोंगे के खाने में क्या नारा है? बना है जिससे चोंगा बना है, रवा है जिससे चोंगा बना है, तो चोंगे के खाने में क्यों खाना जायज? जायज है कि नहीं? खोपरा, खसखस, गुड़, शक्कर, घी, इससे बना है चोंगा। घी खाना जायज, चपाती खाना जायज, खसखस खाना जायज, खोपरा जायज, शक्कर जायज, गुड़ जायज, तो चोंगा क्यों ना जायज?
तू तो चपाती खाता ही है, यौम आशूरा में चपाती नहीं खाता, चाय नहीं पीता, खसखस नहीं खाता, खोपरा नहीं खाता, माशाअल्लाह तुमको खाता है और सारा बना के इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो रवा है जिससे चोंगा बनाए तो चोंगे के खाने में क्या नजारा है। ये नादान चखना देते हैं, इमाम हुसैन शहीद हो गए और गम में ढाल हो गए, गम मनाना था और आप खुशी मना रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, यौम आशूरा पहले से आशूरा है, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा यौम आशूरा दिन को, जुन्नुन अलैहिस्सलाम की मुसीबत यौम आशूरा के दिन दूर, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले यौम आशूरा के दिन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद गुलजार बन गई यौम आशूरा के दिन, इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर उठाए गए यौम आशूरा के दिन, और सालिह अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा अगर तुम नबी हो तो इस पहाड़ से, इस सफा के पहाड़ से, इस सफा के पहाड़ से ऊँटनी निकाल कर दिखाना, ऊँटनी निकाल कर दिखाना। कैसी ऊँटनी? गाबनी ऊँटनी, गाबनी हो, खूबसूरत हो, 9 महीने आखिर अय्यामे तौलूद आए और आकर जने, और बच्चा भी वैसा ही खूबसूरत जने। सालिह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, कोई सफा का पहाड़ फट पड़ा, गाबनी ऊँटनी निकली, यौम आशूरा का दिन था, यौम आशूरा का दिन था। और फिर सैयदना मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, फिरौन गर्क हो गया, यौम आशूरा का दिन था। अल्लाह ताला इस यौम आशूरा के दिन बरकतें रखता है, मुसीबतें दूर फरमाता है, दुआ कबूल फरमाता है, और जब अहल वयाल को अच्छा खिलाता है उसकी साल भर की कमाई में बरकत आती है। आइए, मस्जिद नबी है, दिन जुमा का, और मिंबर पर कौन है? नबियों का सरदार है, इमामों का इमाम है, कानून दान है, कानून बनाने वाला है, कानून साज है, कानून दान है, शरीयत मुतहरा का बनाने वाला, खुदा का प्यारा हबीब बैठे तो शरीयत, उठे तो शरीयत, नमाज अदा करे शरीयत, रोजा रखे शरीयत, बाजार लगाए शरीयत, इमामा पहने शरीयत, कपड़े पहने शरीयत, बोले शरीयत, सोए शरीयत, पिए शरीयत, बैतुल खुला जाए शरीयत, हर अदा शरीयत, हर अदा शरीयत, हर नजर शरीयत, हर रात शरीयत, शरीयत के खिलाफ नहीं, पूरी जिंदगी शरीयत की शरीयत, शरीयत मुतहरा है, जिंदगी का हर बाब शरीयत, रात भी शरीयत, दिन भी शरीयत, सुबह उठे शरीयत, मुंह धोए शरीयत, जागे शरीयत, बिस्तर शरीयत, हर सांस शरीयत है, मजलिस में बैठे शरीयत है, निकाह करे शरीयत है, हुक्म दे शरीयत है, औरत के साथ ताल्लुक रखे शरीयत है, हर बात कानून दां है, कानून साज, वो कानून साज, वो कानून साज मुस्तफा में आलिम नहीं, किसी मदरसे का दारुल उलूम का मुफ्ती नहीं, कोई वली नहीं, कोई कुतुब नहीं, कोई गौस नहीं, कोई सहाबी नहीं, कोई और नबी नहीं, नबियों का इमाम, नबुवत का इमाम, गैब की खबर रखने वाला, उलूमों का सरदार, उलूमों का समंदर, उलूमों का शहर, सारी हिकमतों का शहर, बाग मस्जिद नबी में खड़ा, और मस्जिद की सबसे आला मुकाम मिंबर है, मस्जिद की जगह में सबसे बड़ी जगह मिंबर है, मस्जिद की बड़ी जगह मिंबर है, और मिंबर पर खड़ा होने वाला बड़ा है, और मिंबर पर क्या कर रहा है? खुतबा दे रहा है, जुमा के दिन खुतबा दे रहा है, इबादत है, इबादत है, तो नबी खुदा का नबी इबादत में है, खुदा का नबी नमाज में है, खुदा का नबी नमाज में है। और इधर से इमाम हुसैन लगते हुए आए, इमाम हुसैन चले आए,
नीचे बैठते थे, खड़े हो जाते थे। सरकार ने देख लिया, इमाम हुसैन आए, मिंबर छोड़ दिया। मस्त कानून साज नबी, कानून बनाने वाला मिंबर से उतरा तो शरीयत है, मिंबर पर चढ़ा तो शरीयत, खुतबा दे रहा है शरीयत, मिंबर से उतरना शरीयत है, कदम बढ़ाना शरीयत है। कदम किसके लिए बढ़ा रहा है? हुसैन के लिए बढ़ा रहा है। मालूम हुआ हुसैन की मोहब्बत में चलना शरीयत, हुसैन को उठा लिया, उठाना शरीयत, सीने से लगा लिया, लगाना शरीयत, लेकर मिंबर पर चढ़े शरीयत। और कहां लगाया? सीने से लगाया, बाएं तरफ लिया, सीधे तरफ नहीं। बच्चे को ज्यादातर बाएं तरफ ही लिया जाता है। आप उठाकर किसे लेंगे? सीधे तरफ लेंगे। किधर लेंगे बच्चे को? बाएं तरफ लेंगे। और बाएं तरफ क्या है? हार्ट है। बाएं तरफ हार्ट है। इमाम हुसैन को सीने पर उठा रहे हैं और इमाम हुसैन के पाए मुबारक को क्या लग रहा है? सरकार का सीना लग रहा है, सरकार का सीना लग रहा है। जहां हार्ट है, मुकाम इंसान के दिल में सबसे अफजल मुकाम दिल है। जहां पर कुरान नाजिल हुआ, जहां पर कुरान नाजिल हुआ, नज़ल अला क़ल्बिका मुहम्मद, इसे हमने मोहम्मद के दिल पर नाजिल फरमाया। अगर पहाड़ों पर नाजिल होते तो पाश पाश हो जाता, लेकिन हमने क़ल्ब मुस्तफा पर नाजिल फरमाया। उस क़ल्ब का कनेक्शन हुसैन के पैरों से हो रहा है। सफा और मरवा की पहाड़ी पर हाजरा के पैर लगे, ये शायरा बन जाए। और जिसके कदम को सरकार का सीना लग जाए, सरकार का हाथ लग जाए, सरकार का बदन लग जाए, सोचो उसका मकाम कितना बुलंद वाला है। सरकार ने उठाकर दिखा दिया, मेरा हुसैन बुलंद है। सीने से लगाकर कहा, मेरा मकाम हाथ है, हाथ सबसे अफजल है। और यहाँ हुसैन को लेता हूँ, मेरा हुसैन सबसे अफजल है। और फिर कहा, उसको कौन फिल हुसैन, मैं तुम्हें हुसैन की याद दिलाता हूँ। और परसों कहा, हुसैन का बयान कर रहा था, कहा ईशा की नमाज के वक्त नादान यूजलेस में रहता है, ईशा की नमाज का आज़ान होती है, बाद में पढ़ लूंगा, बाद में पढ़ लूंगा। क्रिकेट मैच देख रहा है, ईशा की आज़ान हुई, बाद में पढ़ लूंगा। आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर है, इम्पोर्टेंट ओवर है, मैच का फैसला होने वाला है, एक ही बॉल बाकी है, मैं इसे देखूंगा, तब ईशा की नमाज बाद में पढ़ लूंगा। बीवी के साथ बात कर रहा है, बाद में पढ़ लूंगा। जानवर का दूध निचोड़ रहा है, बाद में पढ़ लूंगा। मार्केटिंग कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, वॉन्डरिंग कर रहा है, रूमिंग कर रहा है, लविंग कर रहा है, चिट-चैटिंग कर रहा है, किसके सीख रहा है, बाद में पढ़ लूंगा। और हुसैन का जिक्र ईशा की नमाज, हुसैन का जिक्र ईशा की नमाज है। जिक्र हुसैन इबादत है, हुसैन का नाम लेना वजीफा है। इसलिए मिंबर पर बैठकर हुसैन का नाम लिया गया। अगर हुसैन इबादत न होता तो मिंबर पर नाम न लिया जाता। मिंबर पर जब खतीब चढ़ता है, आपको नमाज़ें छोड़ना होगा, जिक्र छोड़ना होगा, फिक्र छोड़ना होगा, कायदे में बैठना होगा, खुतबा सुनना होगा, वरना बेअदबी होगी। कोई किसे मना नहीं कर सकता, जुबान से ज्यादा उस मिंबर पर से उतरकर हुसैन गिरे, नाना चल रहे हैं और उठा रहे हैं और बता रहे हैं, मेरा हुसैन इबादत है। सरकार आलम सब बाहर से तशरीफ लाए, बाहर से तशरीफ लाए। ये कहते 2 घंटे का मारिका हुआ, क्या बड़ी बात। नादान कहते 2 घंटे का मारिका हुआ, 2 घंटे की जंग हुई, वो कौन सी बड़ी बात। इसे इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। उस्मान गनी भी शहीद है, हजरत हमजा भी शहीद है, शोदाए बदर भी शहीद है, अहद भी शहीद है, हुनैन वाले भी शहीद है, खैबर वाले भी शहीद है, अली मुर्तजा भी शहीद है। और लेकिन शहीदों का सरदार कहा जाता है, शहीदों का सरदार कहा जाता है। उस्मान गनी शहीद हुए, घर में शहीद हुए। उस्मान गनी अपने घर में शहीद हुए। जो भी शहीद हुआ जंग की तैयारी करके मैदान गया था, जंग की तैयारी करके मैदान गया था। और इमाम हुसैन जंग की तैयारी करके नहीं गए थे।
अगर जाते तो बड़ी फौज जमा कर लेने जाते। इतना बड़ा जुलूस तो हुसैन की शहादत के बाद में करबला से लेकर कोफे तक, कोफे से लेकर दमश्क तक, दमश्क से लेकर मदीने तक जो जुलूस निकला, शहीदों के सरों को नेज़े पर उठाया गया, किसी का जुलूस नहीं निकला। नादान हाथ लेने आए थे, हाथ नहीं ले सर लेकर चले, लेने हाथ आए थे सर लेकर चले, और वो सर बुलंदी पर था और कह रहा था कल भी बुलंद हूं, आज भी बुलंद हूं। वो हुसैन नाना का वो नवासा हुसैन कौन कहता है? देखा ये सरकार उम्मे सलमा जलवा फरोज है, सरकार बाहर से तशरीफ लाए, नक्काश ने करबला का नक्शा पहले ही खींचा है। नक्काश ने करबला का नक्शा, कौन नक्काश? इंजीनियर तुम्हारी बिल्डिंग का नक्शा निकालने वाला नहीं, तुम्हारी बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग का नक्शा निकाले नहीं, रब्बे करीम है नक्काश। ये नक्काश पहले ही नक्शा खींच रहा है। उम्मे सलमा जलवा फरोज़ अपने मकान में, सरकार बाहर से तशरीफ लाए, देखा, फरमाया या रसूलल्लाह आपके चेहरे पे गिरदो गुबार, आपकी दाढ़ी मुबारक में गिरदो गुबार, आपके सरे अनवर में गिरदो गुबार, ये कहां से बाहर से आए हैं, कहां से आए? गिरदो गुबार लगी है चेहरे पर, दाढ़ी मुबारक, ये गिरदो गुबार कैसी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, मुझे करबला की धरती ले गए थे, और ये गुबार वहां का है, और हाथ में मिट्टी थी, और कहा ये मिट्टी करबला की है, ये मिट्टी करबला की है, करबला में उस जगह की है जहां हुसैन शहीद होगा। और करबला का मैदान कितना होगा? करबला का मैदान कितना बड़ा, लेकिन आप सरकार के हाथ मुबारक रखती है उस मकान की मिट्टी जहां हुसैन शहीद होने वाला है। नक्काश ने नक्शा पहले ही खींचा है। जिब्रील बता रहे हैं यहाँ पर नक्शा है, जन्नत के सरदारों का महल का यहाँ नक्शा है। खींच रहे हैं नक्काश ने नक्काश खींचा है और कहा ये मिट्टी उम्मे सलमा को दी, और कहा जब ये सुर्ख हो जाएगी, जब ये सुर्ख हो जाएगी समझ लेना हुसैन शहीद हो गए। जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए समझ लेना हुसैन शहीद हो जाए। मौत की कोई गारंटी दे सकता है? कोई फाल खोलने वाला, इल्म नुजूम बताने वाला, कोई ताबीर देने वाला बोलेगा मैं कल मरूंगा। हो सकता है कल मरे, शाम को मरे, सुबह को मरे, अभी मसला नहीं पहुंचा, मर जाए। लेकिन सरकार मुसलमान को फरमा रहे हैं ये मिट्टी बोतल में संभाल कर रखना, जब खून बन जाएगी समझ लेना हुसैन शहीद हो गए। हुसैन की शहादत की खबर, उम्मे सलमा की लाइफ की खबर, उम्मे सलमा की जीवन दान ग्रैंड लाइफ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। तब तक तू जिंदा रहेगी, मौत नहीं आएगी। जब तक हुसैन शहीद नहीं होगा तुझे मौत नहीं आएगी। मेरे हुसैन का खून तो पूरे बोतल में देखेगी। इल्मे गैब मुस्तफा है, इल्मे गैब मुस्तफा है, जिसका नक्शा नक्काश ने पहले ही खींचा है। कौन कहता है हुसैन को गम हुआ? कौन कहता है हुसैन को दुख हुआ? बाजू काटे गए, घोड़े दौड़ाए गए, खून बहा, नेज़े लगे, तीर लगे। हिस्ट्री किसी भी शहीद के इतना बयान नहीं करती जितना हुसैन का बयान करती है। नेज़े के जख्म कितने आए, तीर के जख्म कितने लगे, हाल कैसी, अमामा कैसा, जैसा हिस्ट्री की बयान है, किसी के बयान नहीं हुई, किसी के बयान नहीं हुई। आप कहेंगे सरकार हुसैन को कोई भी गम नहीं हुआ, सिकल चल रहे हैं, खबर नहीं, अली अकबर खत्म हो रहे हैं, खबर नहीं, आना मोहम्मद शहीद हो रहे हैं, कासिम दूल्हा शहीद हो रहे हैं, अब्बास की शहादत हो रही है, और हुसैन बड़े शादमा हैं। हुसैन बड़े शादमा है, न दर्द है, न गम है, न दुख है, न आहा है, न फिगा है। इसलिए तीर पे तीर खाएगा, तीर पे तीर खाएगा, खुदा से दौड़ लगाएगा।
तीर पे तीर खाए जा, खुदा से लव लगाए जा, आहल कर लबों को सीर, इश्क है दिल लगे नहीं, आहल कर लबों को सीर, इश्क है दिल लगे नहीं। हम सूरह यूसुफ को पूछेंगे, सूरह यूसुफ को पूछेंगे, सूरह यूसुफ बता हुसैन को बाजू के कटने का गम, हुसैन के बाजू कटने का गम है, हुसैन पर तीर चला रहे हैं, दुख है गम है, तू ही बता। सूरह यूसुफ कहेगा कैसा मिस्र की औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तान देने लगी, मिस्र की औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तान देने लगी। ये बादशाह की औरत होकर गुलाम से इतना प्यार, ये सरदारों की औरतें, वजीरों की औरतें सब ताने देने लगी। इसलिए वो चाहती थी कि जुलेखा यूसुफ को छोड़ दे और ये प्यार करे, इसलिए जुलेखा अलैहिस्सलाम ने सबको बुलाया और सबके हाथ में एक नींबू, एक चाकू। एक किस्सा कहानी झूठी नावेल स्टोरी नहीं, सूरह यूसुफ में है। मिस्र की औरतें आई, सरदारों वजीरों की मखसूस औरतें आई, सबके हाथ में एक नींबू, एक चाकू, कहा मैं जब तुम्हें ऑर्डर दूंगी तो नींबू काट लेना। स्टेज सजाया गया था, स्टेज पर हुस्न का बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाया और मिस्र की औरतों से कहा गया नींबू काटो। एक ही झलक यूसुफ अलैहिस्सलाम को स्टेज पे लाया गया और फिर बुला लेकर गए और कहा गया नींबू काटो। जलसा खत्म हुआ, देखा नींबू काटा, कुरान फरमा रहा है नींबू नहीं काटा, उंगलियां काट ली गई। किसी ने नींबू नहीं काटा, उंगलियां काटी गई, काट ली। सब औरतों ने उंगलियां काट ली, खून बह रहा है, उंगलियां काट ली गई और खबर नहीं, न दर्द हो रहा है, न फिगा, न गम, न खून के निकलने का, न उंगलियों के कटने का। उसने यूसुफ को देखकर जब मिस्र की उंगलियां गम नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, तो चल रहे मुस्तफा सामने हो तो हुसैन को क्या कर। वक्त हो रहा है इसी बात को समझाकर। आज शायद गवर्नमेंट हॉलीडे है, यौम आशूरा है, आपको पूरा दिन इबादत में गुजारना है। चलो और 5 मिनट हुसैन का जिक्र सुनेंगे, फिर हमें अपनी नमाज को अदा करेंगे। टूटी फूटी इबादत जिस तरह से हुसैन का जिक्र सुन रहे हैं, नमाज तो ऐसी नहीं जैसे हुसैन को सुन रहे हैं, जिस तरह ध्यान है, दिल है, ऐसे जब नमाज को खड़े हो जाएंगे आपका दिल ऐसा नहीं होगा। फिर इधर उधर घर में भटकेगा, मार्केट में जाएगा, गोश्त में जाएगा, दल्ला खाने में जाएगा, क्या क्या पका है, चुंगी में जाएगा। माशाअल्लाह चुंगी में नहीं है, हुसैन की तरफ ध्यान है। अब तुम्हारा पूरा दिल नमाज में है, समझो नमाज में है, मैं भी नमाज में हूँ, आप भी नमाज में है। ताकत तो खत्म हो चुकी है, दिमाग तो कमजोर हो रहा है, लेकिन जब हुसैन का नाम लेता हूँ तो सीधा हो जाता है। बारहा सुना आपने, ये सरकार सिर्फ समझाने के लिए बोला हूँ, सुने हैं, लेकिन फिर समझाना ही मिसाल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। एग्जाम्पल दी है कि हजरत ईसा घर में बैठे हैं, सरकार बाहर से जवाब पूछे, उम्मुल मोमिनीन अंदर बैठे हैं, सरकार बाहर से आ गए। बाहर से आ गए, देखा उम्मुल मोमिनीन ने सरकार का बदन मुबारक देखा और कहा अरे बाहर बारिश हो रही है और आपका बदन नहीं भीगा। बाहर बारिश हो रही है और आपका बदन नहीं भीगा, आपका पैरन मुबारक सूखा है, भीगना नहीं था। बाहर बरसात हो रही है, बरसात भीगना ना, तो बाहर से आए, सरकार बाहर से आए, भीगना था, पानी में भिगोना था, नहीं भीगा। बाहर बारिश हो रही और आपका बदन नहीं भीगा, कपड़े नहीं भीगे। मेरे आका ने फरमाया क्या हमारी चादर मुबारक ओढ़ कर बैठी हो, क्या हमारी चादर मुबारक बैठी हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, तुम्हारी तहबंद मुबारक मेरे बदन पर है, तहबंद निकालो, हमारी चादर निकालो। देखो चादर मुबारक निकाला, देखा तो बाहर चिलचिलाती धूप है, चादर ओढ़ लो, देखा तो फिर वही हमारी चादर की निस्बत जो बाहर देख रही हो
जो बाहर देख रही हो, ये खुदा की रहमत की बरसात, जलवों की बरसात, तजल्लियों की बरसात, इल्म की बरसात, हिकमत की बरसात, नबूवत की बरसात, रिसालत की बरसात, सदाकत की बरसात, हिकमत की बरसात, सब्र की बरसात, इस्तिखलाल की बरसात, मुकामे दराफत की बरसात है। चादरे मुबारक पहनी सरकार का तो नूरानी बरसात थी, जलवों की खैरात बरस रही है, तजल्लियों की बरसात हो रही है, खुदा के जलवे बरस रहे हैं। और इमाम हुसैन जब मैदान करबला में आए, इमाम हुसैन जब मैदान करबला में आए, सर पर इमाम रसूल था, सर पर इमाम रसूल था, कमर में फातिमा का दुपट्टा था, हाथ में अली मुर्तजा की तलवार थी, हजरत हमजा की ढाल थी। बोलो कैसे अलवार की बरसात हो रही होगी। हुसैन क्या देख रहे होंगे, खुदा के जलवे देख रहे हैं, खुदा की तजल्लियां देख रहे हैं, खुदा का दीदार हो रहा है, जिसे खुदा की ज़ियारत हो रही हो। असगर के कटने का, अकबर के कटने का, मदन के कटने का, बाजू के कटने का, खून के बहने का, तन्हा होने का, बीवी के बेवा होने का, ज़ैनब के घर लुटने के का खबर। जब यूसुफ का जलवा देखकर उंगलियां कट जाती है, खबर नहीं होती। सूरह यूसुफ फरमाता है यही इश्क इलाही है, यही इश्क इलाही है, यही इश्क इलाही है कि वज़ू का फोड़ दे दूंगा और नमाज इश्क करता जा, नमाज इश्क अदा करता जा। और इमाम हुसैन ने ये नमाज इश्क अदा करता। कौन मान सकता था हुसैन का? तन्हा हुसैन को कौन मान सकता? जब सारे खत्म हो गए, 2949 तलवार से खत्म हो गए। आगे जुमा से फिर कुरान शुरू करना है, इसलिए बयान कर रहा है। 2949 खत्म हो गए और फिर खुदा की बारगाह से आवाज आ रही है, सर को दे मेरी रजा में ए हुसैन, मैं रहूं तेरी जजा में ए हुसैन। कितने मारोगे, कितनों को मारोगे? अज़ान की आवाज पुकारी गई और इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को नीचे कर दी और खुदा की बारगाह में खुदा के ही हाथी से गैब ने जो निदा दी, उसी की आवाज पर अपनी जान को आफरीन कर दी। ये मुकाम हुसैन है। अल्लाह ताला हमें सही समझ बुझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।